हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज हम एक बहुत प्यारी सी कहानी ए मैन्स ट्रू सन ये पढ़ेंगे। ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। कहानियाँ जो सुनते हैं हम, तो कहानियाँ सुनना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। इनसे प्यारे बच्चों सुनने का कौशल विकसित होता है, धैर्य विकसित होता है। यानी हम सामने वाले की बात जो है ना उसको सुनकर फिर प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हम सामने वाले ने कोई बात कही और हमने उसको बस इस दृष्टिकोण से सुना कि बस हमें जवाब क्या देना है। ऐसा नहीं है। कहानियाँ क्या करती हैं बताएं? कहानियाँ सुनने का कौशल विकसित करती हैं। बहुत ही प्यारी कहानी है। There was a great feast being held in the house of a certain gentleman. एक बहुत प्यारे से एक सज्जन व्यक्ति थे। उनके घर में एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया जा रहा था। इट वॉज हिज बर्थडे। उन सज्जन व्यक्ति का जन्मदिन था। एंड मैनी ऑफ हिज रिलेशंस हैड कम फ्रॉम फार एंड नियर टू ग्रीट हिम। और उनके बहुत सारे सगे संबंधी रिश्तेदार दूर से कुछ पास से आए हुए थे उनका अभिवादन करने के लिए, उनको विश करने के लिए। एंड ब्रिंग हिम गिफ्ट्स। और वो उन सज्जन व्यक्ति के लिए क्या लेके आए थे? गिफ्ट्स लेके आए थे। ही एंटरटेन्ड हिज गेस्ट्स। सज्जन व्यक्ति ने अपने अतिथि जो थे उन सबका सम्मान किया, यथाचित उनको एंटरटेन किया, उनका मनोरंजन किया। इट वॉज हिज ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम वेल। यह उस सज्जन व्यक्ति का कर्तव्य था कि वो उनकी अच्छी तरह से देखभाल करे। इन द इवनिंग, शाम को, ही गेव ए ग्रेट फीस्ट। उस सज्जन व्यक्ति ने अपने अतिथियों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को एक बहुत बड़ी दावत दी। एंड द गिफ्ट्स विच द गेस्ट्स ब्रॉट। और जो उपहार वो अतिथि लेके आए थे वर प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द हॉल। वो उनका जो घर था बहुत बड़ा घर था, उसका एक हॉल था, उसके बीचों बीच वो सारी की सारी गिफ्ट इकट्ठी कर दी, ढेर लगा दिया उनका। सो दैट ऑल माइट सी देम। जिससे कि सभी व्यक्ति क्या कर सकें? उसे देख सकें। वेन द फीस्ट वाज ओवर। जब दावत पूरी हो गई। एंड द गेस्ट्स हैड गॉन अवे। और जो रिश्तेदार थे, मित्र थे, अतिथि थे, वो चले गए। द मैन वेंट टूवर्ड्स द प्लेस। वो सज्जन व्यक्ति उस स्थान की ओर गया जहाँ पर द गिफ्ट्स वर, वो उपहार रखे हुए थे। एंड बिगेन टू पुट देम अवे केयरफुली। और वो वहाँ से उन्हें उठा के अंदर ले जाने लगा सावधानीपूर्वक। एज ही डिड सो। जब वो ऐसा कर रहे थे, ही सडनली कॉट साइट। अचानक से उनकी नज़र पड़ी ऑफ द शेडो ऑफ ए मैन्स हेड। एक आदमी के सिर की छाया आ रही थी नीचे फर्श पर, ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर, ऑफ द हॉल, हॉल के फर्श पर ऊपर से एक व्यक्ति के सिर की परछाई पड़ रही थी। ही न्यू। वह जान गया, वह जो सज्जन व्यक्ति थे वो जान गए दैट देयर मस्ट बी समवन, कि कोई न कोई पक्का है, हाइडिंग इन द रूफ, जो कहाँ पे छिपा हुआ है? छत पे छिपा हुआ है। एंड रियलाइज्ड। और उन्होंने ये रियलाइज़ किया, ये समझ गए वो, दैट देयर वाज ए थीफ अप देयर, कि वहाँ ऊपर छत पे कौन है? एक चोर है। ही कॉल्ड हिज सर्वेंट एंड सेड। सज्जन व्यक्ति ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, ऑल द गेस्ट्स हैव नॉट येट बीन फेड। सारे के सारे अतिथियों को अभी भोजन नहीं खिलाया गया है। ब्रिंग बैक द डिशेज। सारे के सारे पकवानों को वापस लेके आओ। क्योंकि वो सब अतिथियों के जाने के बाद अंदर रसोई में जो सामान बच गया होगा वो कहाँ रख दिया था? रसोई में रख दिया होगा। द सर्वेंट डिड एज ही वॉज टोल्ड। सर्वेंट जो था वो आज्ञाकारी था, उसने वही काम किया जैसा कि उसके मास्टर ने उससे कहा, मालिक ने कहा। ही ब्रॉट बैक सेवरल डिशेस। वो खूब सारी जो पकवान थे उन्हें वापस ले आया। एंड वेटेड फॉर हिज मास्टर टू टेल हिम टू सर्व देम। और वो इंतज़ार करने लगा
अपने मालिक का कि वो उसको कहें कि तुम उनको क्या करो, अब सर्व कर दो, परोस दो। अब देखो बच्चों, ये जो कहानियाँ होती हैं बेटा, है ना, अब जैसे मैं इंग्लिश में कहानी पढ़ने का एक बड़ा फ़ायदा और क्या है, पहली चीज़ तो ये है कि हम कहानी पढ़ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, हमारा शब्दकोश विकसित हो रहा है। कहानी सुनने से सुनने का कौशल, सुनने का धैर्य विकसित हो रहा है। साथ के साथ अगर आप इंग्लिश की कहानियाँ पढ़ते हो तो आपका जो शब्दकोश है, आपकी जो डिक्शनरी है ना, आपकी जो वोकेबलरी है वो इम्प्रूव होती है। यानी आपका जो ज्ञान का भंडार है, शब्दों का जो भंडार है, शब्दकोश जो है वो विकसित होता चला जाता है। बट द मैन टोल्ड हिम टू लीव देम, लेकिन उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि तुम इन्हें यहीं छोड़ दो, एंड गो, और चले जाओ। एज ही विस्ड टू बी अलोन, सज्जन व्यक्ति ने कहा कि मैं अकेले ही परोस दूंगा, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। देन ही लुक्ड अप एट द मैन, फिर सज्जन व्यक्ति ऊपर उस व्यक्ति की ओर देख के बोलने लगा, हु वॉज हाइडिंग इन द रूफ, जो कि कहाँ पे छिपा हुआ था, छत पर छिपा हुआ था। और वो सज्जन व्यक्ति बोला, इट इज़ गुड ऑफ यू टू कम टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे, आपने बहुत अच्छा किया कि आप आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे घर पधारे। आई थॉट दैट ऑल द गेस्ट्स हैड लेफ्ट, मैंने तो सोचा था कि सारे के सारे अतिथि जा चुके हैं। देखो प्यारे बच्चों, किसी व्यक्ति को सुधारने का प्रेम से बड़ा कोई रास्ता नहीं हो सकता। प्रेम के द्वारा अच्छे अच्छों को जीता जा सकता है। हृदय परिवर्तन जो होता है ना, वो दबाव से नहीं होता, वो किससे होता है, प्रेम से होता है। तो उतनी ही प्यारी कहानी है ये। बट यू हैव नॉट बीन येट सर्व्ड, तो वो सज्जन व्यक्ति क्या बोला था कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे बर्थडे पर आए, मैंने तो सोचा था कि सारे के सारे गेस्ट्स यहाँ से चले गए, लेकिन मैंने अभी आपको भोजन नहीं खिलाया है। प्लीज़ कम, कृपया आओ, एंड शेयर दिस हम्बल मील विद मी, और मेरे साथ भोजन करो। द थीफ वॉज वेरी मच अफ्रेड एज ही क्लाइम डाउन फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस, वो जो चोर था वो एकदम बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया जब वो अपने उस छिपने के स्थान से जब वो नीचे उतर के आया। बट ही वॉज सरप्राइज्ड, लेकिन उस चोर को बहुत आश्चर्य हुआ टू फाइंड हिमसेल्फ, जब उसने पाया अपने आप को ट्रीटेड, कि मेरे साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, एज द अदर गेस्ट्स, जैसा कि उसके जो सगे संबंधी थे, रिश्तेदार थे, मित्रगण थे, उनके जैसा ही व्यवहार उसके साथ भी किया जा रहा है। इस बात को देख के जो चोर था वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। हिज हॉस्ट सर्व्ड हिम विद ग्रेट कर्टसी, उसका जो हॉस्ट था, अतिथि जो था, वो सज्जन व्यक्ति, उसने अपने हाथों से उसे बहुत विनम्रता से भोजन परोसा। एंड वेन ही रोज टू लीव, और जब भोजन करने के बाद जब वो जाने के लिए खड़ा होने लगा, द ओल्ड मैन गेव हिम ए गिफ्ट, सज्जन व्यक्ति ने उसे एक उपहार दिया। एंड ए बैग ऑफ कॉइन्स, एक तो उसको उपहार दिया और एक सिक्कों से भरा हुआ क्या दिया, थैली दी। अब पहले ज़माने में क्या होता था, ये जो करेंसी नोट तो होते नहीं थे, तो मुद्रा क्या थी, सोने चांदी के सिक्के, है ना। तो उस जमाने की बात है। तो उस सज्जन व्यक्ति ने उस चोर को एक तो गिफ्ट दी और उसको सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली दी। एंड हिमसेल्फ टुक हिम टू द गेट ऑफ द कोर्टयार्ड, और वो खुद उसे आंगन के बाहर जो गेट था उस तक छोड़ने के लिए वो सज्जन व्यक्ति खुद वहाँ पे आया। सेवरल ईयर्स लेटर, बहुत वर्ष बाद, अब ऐसे समझो, हो सकता है जब इसका ये जब बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था उस समय होगा 40-45 साल का होगा, 50 साल का मान लो, है ना। तो कोई 25-30 वर्ष बाद, है ना, तो ऐसे समझ लो 50 वर्ष का था उस समय, तो 25-30 वर्ष बाद उसकी उम्र कितनी हो गई, 80 वर्ष हो गई, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो सेवरल ईयर्स लेटर, बहुत वर्ष बाद, द ओल्ड जेंटलमैन्स बर्थडे फीस्ट वाज अगेन बीइंग हेल्ड, तो उसी वृद्ध सज्जन व्यक्ति का अब वो क्या बन गया, ओल्ड बन गया। पहले तो क्या था, वो जेंटलमैन था, सज्जन व्यक्ति था, अब वो वृद्ध हो गया, 20-30 वर्ष बाद की बात है। तो
पुनः एक ऐसा शुभ दिन था, और वो शुभ दिन कौन सा था? अगेन उसका जन्मदिन था। मैनी गेस्ट्स केम एंड ब्रॉट हिम गिफ्ट्स, बहुत सारे अतिथि आए हुए थे, उसके लिए गिफ्ट्स लेके आए थे। एंड एज ही वॉज ग्रेटली लव्ड, और चूंकि वो व्यक्ति बहुत सज्जन था, दूसरे लोगों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहता था, इसलिए सम ऑफ द गिफ्ट्स, जो अतिथि गिफ्ट्स लेके आए थे उनमें से कुछ गिफ्ट जो थे वो बहुत सुंदर थे। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द इवनिंग, और जब सांझ होने वाली थी, उस सांझ के समय ए स्ट्रेंजर केम, एक अजनबी व्यक्ति आया, ब्रिंगिंग ए स्मॉल बॉक्स फॉर द ओल्ड मैन, और वो एक छोटा सा बक्सा उस वृद्ध व्यक्ति के लिए लेके आया। ही रिफ्यूज टू टेल हिज नेम, उसने मना कर दिया अपना नाम बताने से, बट आस्क्ड, लेकिन उसने पूछा, इफ ही कुड सी द ओल्ड मैन हिमसेल्फ, क्या मुझे उन वृद्ध सज्जन व्यक्ति के दर्शन हो सकते हैं? ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। When the old man opened the box, जब उस वृद्ध व्यक्ति ने, अब हो सकता है वो जो क्या नाम है जो बॉक्स था वो बाहर गेट पे नौकर होगा, उसको दे दिया। नौकर ने पूछा, भाई अपना नाम बताओ, तो उसने कहा मेरा नाम तो रहने दो, आप तो बस ये गिफ्ट जो है वो वृद्ध सज्जन व्यक्ति को ले जाके दे दो, और उनसे कहना कि अगर आज्ञा हो आपकी, अगर मेहरबानी हो, तो मैं आपसे 2 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ। तो जब उसने वो गिफ्ट ला के दे दिया, तो वृद्ध व्यक्ति ने उस गिफ्ट को खोला, और ही फाउंड इनसाइड इट ए प्रीसियस पर्ल, उसने देखा उसके अंदर एक बहुत बेसकीमती मोती था, पर्ल था। वर्थ ए ग्रेट डील ऑफ मनी, बहुमूल्य, अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं था। ही टोल्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द स्ट्रेंजर इमीडिएटली, सज्जन व्यक्ति ने, वृद्ध सज्जन व्यक्ति ने कहा अपने नौकर से, भैया जाओ और उसे तुरंत बुला के लाओ। द स्ट्रेंजर एंटर्ड, वो अजनबी व्यक्ति प्रवेश कर गया, आ गया अंदर। एज ही अप्रोच द ओल्ड जेंटलमैन ही बोड लो, जब वो उस वृद्ध सज्जन व्यक्ति के पास पहुंचा, वो झुक गया नीचे, धरती पे लेट गया, लेट के प्रणाम करने लगा। ही न्यू दैट हिज होस्ट वॉज अनेबल टू रिकॉग्नाइज हिम, तो वो जो व्यक्ति आया हुआ था, स्ट्रेंजर व्यक्ति, वो समझ गया था कि उसका जो अतिथि है वो उसे पहचान नहीं पा रहा है, बिकॉज हिज आई साइट वॉज डिम, बिकॉज हिज साइट वॉज डिम, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी उम्र के ढलान की वजह से क्या हो चुकी थी? कम हो चुकी थी। वो समझ गया कि ये वृद्ध व्यक्ति मुझे पहचान नहीं पा रहा है। सो ही वेंट नियरर, इसलिए वो उसके थोड़ा नज़दीक गया, एंड सेड क्वाइटली, और धीरे से कहा, I am the one whom you helped greatly many years ago, मैं उन व्यक्तियों में से एक हूँ जिसकी आपने बहुत वर्ष पहले सहायता की थी। It was very kind of you to feed me, आप बहुत दयालु थे, आपने मुझे भोजन कराया था। When I came to your house uninvited, जबकि मैं तो आपके घर बिना बुलाए ही आया था। The old man replied, वृद्ध व्यक्ति बोला, इट इज़ ए ग्रेट जॉय टू हियर, मुझे बहुत प्रसन्नता है, मुझे बहुत खुशी है, दैट आई वॉज एबल टू डू सम गुड टू यू, कि मैं आपकी कुछ मदद करने के योग्य था, मैं आपकी मदद कर पाया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। इट इज़ माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर यू, अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपकी कुछ देखभाल करूं, आपकी सेवा शुश्रूषा करूं। आई वॉन्ट यू टू हैव डिनर विद मी, वृद्ध सज्जन व्यक्ति ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ डिनर करो, बट इन ऑर्डर टू इन्वाइट यू, लेकिन मुझे आपको डिनर के लिए इन्वाइट करने के लिए आई मस्ट नो योर नेम, मुझे आपका नाम पता होना चाहिए, मैं नाम लेके पुकारूंगा कि आओ मित्र, नाम आपका नाम उच्चारण करके मैं कहूँगा आओ खाना खाओ। द मैन हु हैड ब्रॉट द प्राइसलेस गिफ्ट रिप्लाइड, वो जो व्यक्ति स्ट्रेंजर जो था, जो एक बहुमूल्य उपहार लेके आया था, वो बोला, सर श्रीमान, वंस बिफोर, एक बार पहले भी, ऑन अनदर ओकेजन लाइक दिस, ऐसा ही अवसर था, आपका जन्मदिन था, यू इन्वाइटेड ए गेस्ट,
आपने एक अतिथि को इनवाइट किया था विदाउट नोइंग हिज नेम, उसका बिना नाम जाने, आपने बिना नाम जाने उसे भोजन के लिए इनवाइट किया था। और दैट गेस्ट वाज हाइडिंग इन योर रूफ, और वो जो अतिथि था वो तुम्हारी छत पे छिपा हुआ था, मकान की छत पे छिपा हुआ था। एंड विशिंग यू इल, और उसका इरादा अच्छा नहीं था, वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आया था, वो आपका अहित चाहता था। यट यू ट्रीटेड हिम विद ऑनर, लेकिन फिर भी आपने उसे बहुत सम्मान के साथ ट्रीट किया, उसका बहुत सम्मान किया। एंड कर्टसी, बहुत विनम्रतापूर्वक उसका सम्मान किया और विनम्रतापूर्वक आपने उसे भोजन के कराया था। कुड यू नॉट इनवाइट हिम टुडे एज यू डिड देन, क्या आज भी आप उसे वैसे ही इनवाइट नहीं करोगे जैसा कि आपने पहले किया था? तो उसने इनडायरेक्ट वे में वो पुरानी वाली घटना उस वृद्ध सज्जन व्यक्ति को याद दिला दी। द ओल्ड जेंटलमैन रिमेंबर्ड, अब वृद्ध सज्जन व्यक्ति को याद आ गया, हाउ ही हैड फाउंड द थीफ हाइडिंग इन हिज रूफ, कि कैसे उन्हें पता चला था कि उनको छाया दिखी थी ना उसके सिर की, कि एक व्यक्ति कहाँ पे छिपा हुआ है, छत पे छिपा हुआ है, तो उनको सब कुछ याद आ गया। एंड द स्ट्रेंजर एक्सप्लेन्ड, और उस अजनबी व्यक्ति ने पूरी बात बताई कि हाउ द काइंडनेस सोन टू हिम, कि आपने जो उसके ऊपर दया दिखाई थी, अपनापन दिखाया था, भरोसा जताया था, ऑन दैट ओकेजन, उस अवसर पर, हैड चेंज्ड हिज लाइफ, उसने उसका जीवन बदल दिया। सिंस दैट डे, अब देखो बच्चों, उसके पास, उस वृद्ध सज्जन व्यक्ति के पास उस समय एक ऑप्शन था ना, कि वही वो पुलिस को जो है ना कॉल करके बुला सकता था और उस व्यक्ति को, चोर को, पुलिस को हैंड ओवर कर सकता था, लेकिन उसने वैसा नहीं किया, उसने दूसरा रास्ता अपनाया। और वो रास्ता कैसा था? प्रेम का, अपनेपन का। सिंस दैट डे, तो वो स्ट्रेंजर कह रहा है कि उस दिन से ही हैड गिवन अप हिज इविल वेज, उसने सारे अपने जो बुरे रास्ते थे, गलत जो उसकी हरकतें थीं, गलत जो कार्य थे, वो सब छोड़ दिए थे। एंड ट्राई टू अर्न हिज लिविंग, और अपनी जीविका उपार्जन करने लगा था, बाय ऑनेस्ट वर्क, ईमानदारी से मेहनत करके। एज ईयर्स वेंट बाय, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, ही बिकेम वेरी रिच, वो व्यक्ति बहुत धनवान हो गया। बट दैट डिड नॉट मेक हिम एरोगेंट, लेकिन जैसे जैसे लक्ष्मी आती है ना बच्चों, तो देखो कहते हैं भाई कि ये जो लक्ष्मी आती है तो लोगों को अभिमान होने लगता है, लेकिन चूंकि वो व्यक्ति था, वो किसी दूसरे के प्रेम ने उसे यहाँ तक पहुँचाया था, तो उस धन ने उसके अंदर जो अभिमान था उसको जागृत नहीं किया। इट वॉज हिज ड्यूटी, तो वो स्ट्रेंजर कह रहा है कि मेरा भी फर्ज था। ही फेल्ट, उसने अनुभव किया था कि मेरा भी फर्ज है, टू शो टू अदर्स, कि मैं दूसरों को भी वही दया दिखाऊं, सेम काइंडनेस, मैं दूसरों के प्रति भी वैसा ही दयालुता का व्यवहार करूं, दैट हैड बीन शोन टू हिम बाय द जेंटलमैन, जैसी की दया उसको उस सज्जन व्यक्ति ने दिखाई थी। द ओल्ड जेंटलमैन वॉज डीपली टच्ड बाय द स्टोरी, तो वो जो वृद्ध सज्जन व्यक्ति था, उस व्यक्ति की ये कहानी सुनकर, उस अजनबी व्यक्ति की कहानी सुनकर बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गया, उसका हृदय को वो कहानी टच कर गई, हृदय को स्पर्श कर लिया उसने। एंड व्हेन ऑल द अदर गेस्ट्स हैड लेफ्ट, और जब सारे के सारे अतिथि चले गए, ही टर्न टू द स्ट्रेंजर, वो उस अजनबी व्यक्ति की तरफ मुड़ा, एंड सेड टू हिम, और उसे कहा, यू सी, देखो भैया, आई हैव मैनी सन्स एंड ग्रैंड सन्स, मेरे खूब सारे पुत्र हैं, पुत्रों के पुत्र हैं, बट नन ऑफ देम सीम्स सो डियर टू मी दिस नाइट एज यू, लेकिन आज रात मुझे तुमसे प्यारा कोई नहीं है, यानी तुम मेरे पुत्र और जो प्रपौत्र हैं उनसे भी मुझे आज तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। थ्रू ए लिटिल काइंडनेस, तुमने तो एक जो छोटी सी दया मैंने तुम्हें दिखाई थी, उस दया के द्वारा, विच आई डिड टू यू सो मैनी ईयर्स अगो, जो कि मैंने तुम्हें
बहुत वर्ष पहले तुम्हारे साथ एक छोटा सा दया का व्यवहार, देखो बेटा ये बड़े लोगों की यही तो विनम्रता होती है कि अपनी दया को वो कैसा बोल रहा है कि मैंने तो एक छोटी सी दया दिखाई थी तुम्हारे ऊपर, है ना। तो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के उपकार को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं और खुद के द्वारा जो कुछ बन पड़ता है उससे उसका वो ज़्यादा बखान नहीं करते। तो क्या बोला वो कि थ्रू ए लिटिल काइंडनेस विच आई डिड टू यू सो मैनी ईयर्स अगो, छोटी सी दया जो मैंने तुम्हें बहुत वर्षों बाद दिखाई थी, तुम्हारे साथ दया का व्यवहार किया था, उस दया के व्यवहार से अदर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हैव बीन बॉर्न, अन्य दया के रास्ते जन्मे हैं। एंड नाउ देयर इज नो लिमिट, और अब कोई लिमिट नहीं है, और अब कोई लिमिट नहीं है, और अब कोई लिमिट नहीं है टू द नंबर ऑफ सन्स एंड ग्रैंडसन्स ऑफ ग्रेट ग्रैंडसन्स ऑफ दैट स्मॉल डीड ऑफ माइन, जो मैंने छोटी सी दया तुमको दिखाई थी उससे, यानी उस दया के खूब सारे बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, यानी एक दया के कर्म, जैसे अपन बोता है ना कि एक बीज बोते हैं, गेहूं का एक दाना बोते हैं, तो उस एक जो दाने से जो गेहूं का जो पौधा बनता है उस पौधे में कम से कम 40-45 दाने बन जाते हैं, है ना। तो वो कह रहा है कि उस छोटी सी जो दया का कार्य मैंने तुम्हारे साथ जो दया दिखाई थी, अब उस दया जो है वो गुणा हो गई, उसके उस दया के खूब सारे बच्चे, बच्चों के बच्चे और उनके भी बच्चे पैदा हो गए। आई एम ग्रेटफुल टू यू बिकॉज यू हैव बीन द मीन्स ऑफ पासिंग ऑन दैट काइंडनेस, मैं आपका आभारी हूँ कि मैंने जो छोटी सी दया तुम्हें दिखाई थी उस दया को तुम आगे बढ़ाने में सफल हुए, तुम उस दया को आगे बढ़ाने में सफल हुए। यू आर इंडीड ए ट्रू सन टू मी, यू आर इंडीड ए ट्रू सन टू मी, तुम मेरे सच्चे पुत्र हो। एंड इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू मी एंड टेल मी योर स्टोरी, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुम आए और मुझे तुमने अपनी ये कहानी सुनाई। तो देखो बच्चों, अगर वो जो व्यक्ति था, वो जो चोर था, वो लौट के नहीं आता, है ना, तो चलो अच्छे काम तो उसने कर दिए थे, लेकिन वो जो खुशी उसने उस सज्जन व्यक्ति को दी, वो खुशी उसे नहीं मिल पाती। तो कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि अगर कोई व्यक्ति, है ना, हमारे प्रति अच्छा व्यवहार करता है तो हमें भी उसके प्रति ग्रेटिट्यूड जो है ना, आभार जो है वो हमें व्यक्त करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका जो फ़ायदा है वो दो तरफा फ़ायदा होता है ना। यानी उस व्यक्ति को भी खुशी होती है और आभार व्यक्त करते समय हमें भी खुशी होती है, और वो आभार व्यक्त करते समय हमें एक ऐसा भाव पैदा होता है कि काश हम भी कुछ ऐसा काम करें जो अन्य लोग हमारा आभार व्यक्त करें। तो प्यारे बच्चों, देखो कितनी प्यारी कहानी है ये कि दो रास्ते होते हैं। अब देखो, अगर इस दुनिया में कितने सारे जो लोग हैं बेटा, वो परिस्थितिवश बुरे बनते हैं, है ना, जो है ना बाई बर्थ लोग क्रिमिनल नहीं होते, बहुत सारे लोग जो है ना वो परिस्थितियों वश बनते हैं। तो काश अगर हम एक ऐसी व्यवस्था कर पाएँ कि उनको प्रेम के द्वारा, उनको धैर्य के द्वारा, है ना, और उनको सही रास्ते पे लाया जा सके, तो वो एक ऐसा रास्ता है जो सच्चाई का रास्ता है, जो जीवन भर उसका जीवन बदल देगा। नहीं तो क्या होगा, देखो अगर माना जेल जो है, जेल में बंद कर दिया, तो वो फिर बाद में आके फिर वापस छूट के फिर वही कार्य करते हैं, है ना। तो वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है ना। सबसे अच्छा जो समाधान है, सॉल्यूशन है, वो कौन सा है? हृदय परिवर्तन का। तो जो वृद्ध व्यक्ति था, उसकी दया ने उस चोर का क्या कर दिया? हृदय परिवर्तन कर दिया। उसने अपने जो भी इविल वेज थे, है ना, जो भी अपने बुरे रास्ते थे, उन सब का परित्याग किया और वो खुद एक अच्छा व्यक्ति बना, ऑनेस्ट वर्क किया उसने, और उस छोटी सी दया को उसने अनेक दयाओं में परिवर्तित कर दिया। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी प्यारी सी कहानी पसंद आई होगी। मैं और आगे आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनाता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताएं, मेरा उत्साह बढ़ेगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।